स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो क्या इंडिया वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि इंडिया मल्टीपल नोटैम्स इश्यू कर रहा है। और नोटैम की अगर फुल फॉर्म आपको नहीं पता तो नोटिस टू एयरमैन होता है। सो ये देखिए, ये इंडिया ने इंडियन ओशन में पहला नोटैम इशू किया था। ये था 3500 किलोमीटर का। सो ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा बड़ा नोटैम आप देख रहे हो, क्योंकि साइड पर यहाँ पर इंडोनेशिया देश आ जाता है, उससे भी ये आगे जा रहा है। इतना बड़ा नोटैम दर्शाता है कि इंडिया कोई बहुत ही बड़ी जो इंपॉर्टेंट मिसाइल होती है, या तो अग्नि अग्नि सीरीज से या फिर के सीरीज से, जो K1 K4 ऐसी सीरीज से, तो उन सीरीज से मिसाइल टेस्ट करने जा। और उसके बाद से इंडिया ने इस नोटैम को शिफ्ट कर दिया 11 दिसंबर को। और आप ये आर्टिकल देख रहे होंगे, इंडिया शिफ्टेड मिसाइल टेस्ट टू 11 दिसंबर एम्ड कैट एंड माउस गेम विद चाइनीज स्पाई शिप इन इंडियन ओशन। सो हाँ, चाइना ने अभी इंडियन ओशन में रिसर्च के नाम पर कि हम समुद्र में रिसर्च कर रहे हैं, इंडियन ओशन में अपनी 4 स्पाई शिप खड़ी कर दी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 4 स्पाई सर्वे वेसल्स रिमेनिंग एक्टिव इन इंडियन ओशन रीजन। और यहाँ पर आप इनके नेम देख रहे होंगे कि, और इनके नाम ना बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। सो बताया ये भी जा रहा है रिपोर्ट्स में कि ये एक SLBM मिसाइल है। SLBM की फुल फॉर्म होती है सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल। सो ये देखिए, द प्राइमरी टारगेट ऑफ दिस डिप्लॉयमेंट अपीयर टू बी इंडियन SLBM, particularly trial of the K4 missile, a nuclear capable solid fuel system missile with the range of 3500 kilometers, developed by DRDO। और आगे बढ़िए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। द K4 इज इंटीग्रेटेड विद अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इंक्लूडिंग रिसेंटली कमीशन INS अरिगात। सो ये जो K4 मिसाइल है, ये हमारी जो कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। और ये जो हमारे 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है हमारे पास, और ये उसमें से ये लॉन्च होती है। तो ये क्लियरली दर्शाता है कि इंडिया अपनी पूरी जो कैपेबिलिटी है, जो कि हर कंट्री वॉर से पहले ना अपनी टेस्ट सब कुछ टेस्ट करती है, तो इंडिया अभी वो कर रहा है। हर टाइप के हम सिनेरियो को मानकर चले कि न्यूक्लियर हमें थोड़े से मिसाइल हमें टेस्ट करने चाहिए। अगर हम न्यूक्लियर वेपन नहीं टेस्ट कर रहे तो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल इंडिया टेस्ट कर। कि आपको पता ही होगा कि इंडिया एक न्यूक्लियर ट्रायड देश है, जो कि हम एयर से, लैंड से और सी से, तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकती है। ये जो K4 मिसाइल है, ये हमारी सी डेटरेंस को दर्शाता है। तो ये है हमारा न्यू नोटम। ये हमने 11 दिसंबर तक नोटिस टू एयरमैन होता है नोटैम का मतलब, तो ये हमने 11 दिसंबर तक किया है। और इसकी रेंज 1050 किलोमीटर है। तो मे भी जैसे रिपोर्ट में बताया गया है कि चूहे बिल्ली वाला खेल से बचने के लिए इंडिया भी नोटैम को, कभी हम 3500 किलोमीटर के नोटैम इशू करते हैं, कभी हम 1000 किलोमीटर का नोटैम इशू करते थे। बेसिकली चाइनीज स्पाई शिप को थोड़ा सा फंबल करने के लिए कि अगर वो उधर जाए हम उधर मिसाइल टेस्ट कर देंगे तो उसको गैप मिल जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली हमारी टेक्नोलॉजी को चुराना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि कितनी हमारी मिसाइल कैपेबल है। और याद रखिए कि ब्रह्मोस का इलाज अभी तक चाइना के पास नहीं है, और ये तो K4 टाइप की मिसाइल है। और इसी बीच इंडिया ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट कर लिया है, जो कि हमारी सदर्न कमांड, पहले दिन हमारी सदर्न कमांड ने किया, दूसरे दिन हमारी वेस्टर्न कमांड ने किया। मैं आपको एक बार ना सदर्न कमांड की आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। Three, two, one.
सो बेसिकली इंडियन की सदर्न कमांड ने वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई थी जो ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया था। तो अगर आपको अच्छी लगी मुझे कमेंट में बताना। और ये यहाँ पर रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि ये एक जैसे नॉर्मल हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो नहीं थी, ये एक लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस मिसाइल थी। सो ये बेसिकली 500 से या 1000 किलोमीटर के करीब की ब्रह्मोस रेंज ये मिसाइल थी। और हम बेसिकली ना अपनी मिसाइल्स की रेंज ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करते, हम बेसिकली मिसाइल की रेंज हमारी कम ही बताते हैं। सो एक ना सीक्रेसी बनी रहती है आपकी मिसाइल की, सरप्राइज एलिमेंट बना रहता है। सो ये ब्रह्मोस मिसाइल बेसिकली लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एंड डेटरेंस कैपेबिलिटी को दर्शाती है। सो ये चीज़ ना बहुत ही अट्रैक्शन खींचती है। देखिए, कोऑर्डिनेटेड बिटवीन सदर्न एंड अंडमान एंड निकोबार कमांड। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमने ना ये टेस्ट बे ऑफ बंगाल के नज़दीक किया और एक तरफ हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, राजनाथ सिंह जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी कि हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो वो तो ये बताएंगे कि शायद से कई आउटलेट्स ये भी बता रहे हैं शायद से बांग्लादेश का कुछ करने जा रहे हैं, बट बेसिकली मुझे ऐसा लगता नहीं है। मे बी हम ना टू फ्रंट वॉर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपना पोस्चर एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव कर रहे हैं। सो बेसिकली आप देख रहे हो कि ये मैसेज जो हमारी दोनों कमांड ने किया, सदर्न एंड अंडमान निकोबार कमांड ने किया है, तो ये मैसेज बांग्लादेश को और चाइना को है। जब हम पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी करेंगे तो उनके लिए, तब के लिए उन पर ये मैसेज दिया है कि बेटा तब मत छेड़ना। सो इस टेस्ट में चेक किया गया है कि कितनी जल्दी इफेक्टिवली एंड प्रिसीजन स्ट्राइक हमारी आर्मी कर सकती है कॉम्बैट के सिनेरियो में, जहां पर पैनिक होगा, आपके ऊपर प्रेशर होगा। तो यहां पर ये चेक किया गया है। सो इस टेस्ट से बाद ही दूसरे ही दिन हमारी वेस्टर्न कमांड में बे ऑफ बंगाल में आकर ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया है और ये दोनों टेस्ट 48 आवर्स में, लाइक पहले दिन हमारी सदर्न कमांड एंड अंडमान निकोबार कमांड ने किया, दूसरे दिन हमारी वेस्टर्न कमांड ने किया, जो कि वेस्टर्न कमांड मतलब जो कि पाकिस्तान को जो बॉर्डर लगता है, और सदर्न कमांड जो कि हमारा श्रीलंका साइड जो वो सदर्न कमांड आ जाती है। सो मैं ना आपको वेस्टर्न कमांड की मिसाइल टेस्ट एक बार दिखाना चाहूंगा। सो इंडिया अपनी पूरी इन्वेंट्री जो वॉर इन्वेंट्री होती है, जो जिसमें हमारे वेपन इन्वेंट्री है, सो इंडिया उसको पूरी चेक कर रहा है। सो ये क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर। सो एंड में आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया कोई ऐसा स्टेप लेता है तो फिर हम सबको, यूथ को, हम सबको, जो भी इस देश के निवासी हैं, हम सबको यूनाइट होना होगा। जैसे इज़राइल हो जाता है, नो मैटर्स आप किसी स्टेट से आते हो और यहाँ किस धर्म से आते हो, बट जैसे इज़राइल टफ टाइम में सारा इज़राइल यूनाइट हो जाता है, तो हमें वैसे तब होना पड़ेगा। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।